नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम इसी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 52 ईयर्स और ये टीचर हैं। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टीचर नहीं है, लेकिन कोलकाता में ही एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉमर्स कोचिंग सेंटर के ये टीचर है। उनके खुद के ही कोचिंग सेंटर है, काफ़ी रेपुटेड भी है। और मैंने उस कोचिंग सेंटर के नाम को जानता भी हूँ, इस टीचर के नाम से भी मैं पहचानता हूँ। तो ये काफ़ी रेपुटेटेड है। जब उन्होंने मुझे फ़ोन से बात की तो मैं पहचान गया, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं कि कितने रेपुटेड है। काफ़ी रेपुटेशन इनको मिली है अपनी जो टीचर है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स पढ़ता था, कॉमर्स का ही मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं उस टाइम में जानता था कि ये टीचर पढ़ाते हैं, काफ़ी रेपुटेटेड है। तो आज देखिए, ये चांस मिल गया मुझे कि उन्होंने ही अपने पाम के एनालिसिस मुझसे करवाना चाहा। तो ये एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो उनके साथ मेरी फ़ोन पे ज़्यादा बात हुई। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जानना चाहा कि आप मेरे पास्ट के बारे में थोड़ी बोलिए। आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये चैटिंग में नहीं हुई, फ़ोन पे ही हो गई वो बातें। तो मैंने उनके पाम देख के जो मैंने कहा, मैं उसी को यहाँ पे दोहरा देता हूँ। उसके बाद हम लोग एनालिसिस में जाएंगे और वो सारे पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो इस पाम में देखा कि इनकी जो ज़िंदगी की शुरुआत है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। बचपन की एज या टीनेज की एज बोलिए, वहाँ पे हमें स्ट्रगल देखने को मिल रही है। काफ़ी स्ट्रगल ज़रूर रही होगी, उसके बाद ही इनको सक्सेस मिली होगी। अल्टीमेटली जो बड़ी सक्सेस इनकी ज़िंदगी में मिली है वो 35 के बाद ही इनको मिली होगी। और तो उन्होंने उसको एग्री किया और उन्होंने कहा कि हाँ, सच पढ़ाता तो हूँ मैं बहुत ही जल्द, अर्ली एज से। इनका जब ग्रेजुएशन हो गई थी 23-24 ईयर्स एज, उसके बाद ही इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका जो सक्सेस, जो फेम, जो रेपुटेशन मिली, जो ज़्यादा पैसे इन्होंने इनकम करना शुरू किया, वो 35 के बाद से इनकी ज़िंदगी में आना शुरू हुई। अभी तक मोटा मोटी ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत जो इनकी वो बिज़नेस कह सकते हैं या प्रोफेशन कह सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है। उसकी कारण ये जानना चाहते हैं। आगे ये कैसा रहेगा ये भी ये जानना चाहते हैं। कोई चेंजेस है कि नहीं करियर में, ये भी ये जानना चाहते हैं। तो उसको भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि होगा क्या आगे। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि अपने बचपन की एज में, मैं उनके परमिशन लेके ही बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो में बता सकता हूँ कि नहीं। तो इनके जो बचपन की एज थी, वो इनके एकदम बहुत ही अर्ली एज में ही इनके जो माता पिता हैं वो गुजर गए थे। 2 भाई थे, 2 भाई बहुत ही कष्ट करके, इनका जन्म दूसरे स्टेट में थे, तो वहाँ से ये कोलकाता में आए अपने रिलेटिव के घर में और उनके पास रहे। बहुत कठिनाई से इन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद अपने करियर को इन्होंने चूज़ किया। ये नौकरी के लिए भी तलाश नहीं कर पाए, क्योंकि इनके मजबूरी थी कि किसी भी तरीके से पैसे कमाया जाए। तो ये ग्रेजुएशन ख़त्म होने के साथ साथ ही, और उससे पहले भी, मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन, होम ट्यूशन होती है वो देते थे, लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद साथ ही जिस घर के किराए के घर में ये रहते थे, उसी घर में ये पढ़ाना अपना कोचिंग सेंटर चालू कर दिया था। तो उसके बाद 35 के बाद धीरे धीरे इनके पसार बने, इनके पास पैसे आए, उनके खुद के घर हुए, उन्होंने अच्छे मतलब घर बनाए, गाड़ी भी खरीदी, और अभी जो फाइनेंशियल स्टेबल कंडीशन में ये चल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी। तो ये आराम से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रेपुटेटेड है और काफ़ी स्टूडेंट भी इनके पास है। तो अगर हम लोग पाम को ओवरऑल देखेंगे तो पाम की साइज़ हम लोगों को बहुत बड़ी तो देखने को नहीं मिल रही है। छोटी या मीडियम साइज़, इस पैटर्न के मीडियम से छोटे के बीच में छोटी आकार के हम लोग पाम इसे पकड़ सकते हैं। तो ऐसे पाम में कुछ खामियां तो होती है। छोटी पाम में एक खामियां तो होगी कि फ़िज़िकल लेबर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी है, तो ये एक मेंटल पाम है। तो फिज़िकल लेबर वाला काम तो आपके लिए है नहीं, आप कर भी नहीं पाएंगे और आपने किया भी नहीं। अपने ही घर में या फिर बोलिए अपनी जगह में कोचिंग सेंटर खोल ले, उसी को आपने चूज़ किया अपने करियर के लिए कि मुझे इसी तरीके का करियर करना है। इवन आपने नौकरी के लिए भी तलाश नहीं की, क्योंकि उसमें भी मेहनत तो ज़्यादा लग ही जाता। कहीं पे अगर जाएंगे 1-1.5 घंटा जर्नी करके, उसके बाद आप नौकरी करेंगे पूरा दिन, तो मेहनत तो ज़्यादा लगेगा। तो आपने ऐसा करियर चूज़ किया जहाँ पे आपका मेहनत सबसे कम लगे। उस टाइम पीरियड के हिसाब से, आज से 20 साल 30 साल पहले, 20 साल करीब तो होगा ही, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से यही जो एक प्रोफेशन थी जहाँ पे मेहनत सबसे कम लगना चाहिए था। और आपकी पाम छोटी होने के कारण आपने उसी तरीके का करियर चूज़ किया जहाँ पे आपको फिज़िकल मेहनत सबसे कम लगे।
तो ये पाम की बनावट की आकार से हम लोगों को पता चलती है कि इंसान किस तरीके का काम ढूंढेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग इनके थंब को देखेंगे तो थंब में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपके जो लॉजिक और विल पावर है उसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे लॉजिक पार्ट हमें थोड़ी सी लंबी देखने को मिल रही है, लेकिन विल पावर ज़्यादा मोटी है, तो ये एक बैलेंस बना रही है। विल पावर छोटी नहीं है, लेकिन थोड़ी हल्की जो है लॉजिक पार्ट लंबी है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हमें लॉजिक पार्ट देखने को मिल रही है, 1-आधा मिलीमीटर लंबा होगा। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी विल पावर जो है वो ज़्यादा मोटी है, तो ये बैलेंस बनाती है। हर एक टीचर के विल पावर और लॉजिक पार्ट बैलेंस रहता ही है। जब तक जितने भी पाम मैंने देखे हैं और जितने भी एनालिसिस किया है टीचर के, ये गुण उनमें रहती ही है। ये रहती है इसलिए क्योंकि जो इस तरीके का आप काम चूज़ करते हैं उसमें डेस्क जॉब भी जैसे रहते हैं, बैठे बैठे काम भी रहते हैं, थोड़ी बहुत खड़े होकर पढ़ाना भी पड़ता है। इसीलिए बीच में जॉब की फॉर्मेशन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब की फॉर्मेशन है। कोई कट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऊपर के पाम में, थंब में यहाँ पे हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिल रही है। तो ये जॉब की साइन आपको एक बहुत अच्छी रिजल्ट दी कि आपने पैसे बहुत जमा कर लिए, सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से कर लिए। आपकी जो पैसे हैं वो तो एकदम बिल्कुल लिक्विड मनी है, कैश में आती है। तो जनरली लोग कैश में आए पैसे को उतनी ज़्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। सैलरी आए महीने में एक बार, या फिर बिज़नेस करे तो महीने में एक बार पैसे आप ले उठाए तो वो पैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सेव हो पाती है। लेकिन लिक्विड मनी 1000, 2000, 500, 600 के जब फीस आती है उसको सेव करने में तकलीफ़ आती है। लेकिन ये जॉब की फॉर्मेशन दिखाती है कि आपने सेव किया, आपने अपने खुद के घर बनाए, गाड़ी खरीदी, एसेट भी बनाए होंगे, कुछ आपके कैश सेविंग्स भी रहा होगा, वो मैंने पूछना भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ हो पाई कि आपके थंब के बीच में एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन के जॉब के साइन बने। बाकी फिंगर को अगर हम लोग देखेंगे तो छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, ये लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है आपकी। और थंब की आकार भी हमें लंबी देखने को मिल रही है, ये भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। लॉजिक पार्ट लंबी है थोड़ी बहुत, ये भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। लीडरशिप के बारे में इतना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक टीचर भी लीडर की तरह ही होती है। अपने अंडर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी की तो ज़रूरत होती है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ी सी खामियाँ हैं क्योंकि जुपिटर की फिंगर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सन के फिंगर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है, तो इसके कारण हमें थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। लेकिन जुपिटर माउंट जो है काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, जिस कमी को पूरा करती है। तो जुपिटर माउंट से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो चाहिए होती है लीडरशिप क्वालिटी की, वो हमें नहीं मिल रही है। लेकिन ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट नहीं कर रही है जुपिटर माउंट न्यूट्रल है लीडरशिप के मामले में। और जो थंब है और छोटी फिंगर है, इसके जगह से हमें वो चीज़ जो एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए वो हमें मिल रही है। तो ये दिखा रही है कि हाँ, बच्चे को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ा पाएंगे। बात करेंगे माउंट्स की। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट उतनी ज़्यादा फैला हुआ तो है नहीं, जगह ठीक ठाक मिल रही है, और यहाँ पे इस कोण से थोड़ा दबा हुआ है। तो ये बिज़नेस की सेंस को उतनी ज़्यादा तो बढ़ाता नहीं है। तो आप बिज़नेस किए भी नहीं, आप प्रोफेशन में चले गए। लेकिन अगर आपकी हम स्ट्रीम को देखें तो कॉमर्स मतलब मैथ, और मैथ से डायरेक्ट कनेक्शन बुध की होती ही है, मरकरी की होती ही है। तो इसकी पॉजिटिविटी हम लोग अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसकी पॉजिटिविटी, अगर हम लोग देखें तो इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन दिखेगी। देखिए, पहले बता देता हूँ कि इस पाम में आपको लाइन कम दिखेगा, और मेरी रूल से ही कहती है कि अगर पाम में लाइंस कम हो और पाम की जो स्किन हो काफ़ी सख्त हो, जो इस पाम में है स्किन काफ़ी सख्त है, तो उसमें छोटी सी हल्की सी भी इंडिकेशन किसी लाइन या किसी साइन से बने तो उसकी रिज़ल्ट बहुत अहमियत भरी होती है। तो इस पाम में हमें मरकरी लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आपकी मरकरी लाइन उठ रही है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो ये जो दो, ये मरकरी लाइन और ये खड़ी लाइन, जो मरकरी की पावर की ज़रूरत होती है एक मैथ टीचर के हिसाब से, एक कॉमर्स टीचर के हिसाब से, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मरकरी लाइन कट भी रही है लाइफ लाइन को, मेन लाइन को लाइफ लाइन कट रही है, और लाइफ लाइन जहाँ पे कट रही है वहाँ पे हल्का भी है। तो मैंने इनको ये प्रेडिक्ट किया कि आपके पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए, गैस से जुड़ी हुई गैस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, या पेट की अंदर किसी अंग की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर के, इतनी ही बड़ी ऑपरेशन थी वो
कि डॉक्टर ने तो उस टाइम पीरियड में ये भी मतलब उस टाइम में डायलिसिस करके कुछ इस तरीके का प्रिकॉशन को, मतलब इस तरीके को वार्निंग दिया था कि ये शायद आपके बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी, जिसे हम लोग मैलिग्नेंट कहते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जो भी इनके पेट में प्रॉब्लम हुई और जो अल्सर की प्रॉब्लम हुई, उनके कारण इसकी पेट में एक टोटल जो है ओपन ऑपरेशन करना पड़ा और उसकी अंदर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका बहुत सारा अंश काट के निकालना पड़ा। तो जिनके कारण क्या होती है कि इनको अभी एक साथ ये ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी खाना ही टाइम टू टाइम खाना पड़ता है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन आ गया जब मरकरी लाइन लाइफ लाइन को काटे, और ऐसी जगह पे काटे जहाँ पे लाइफ लाइन में कमज़ोरी हो, तो पेट से जुड़ी हुई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकती थी कि यहाँ पे कोई आपकी जॉब की फॉर्मेशन हो, ऐसा भी हो सकती थी कि यहाँ पे कोई स्टार की फॉर्मेशन हो। ये सारे नेगेटिव चीज़ है। अगर इस तरीके का जगह से आपकी जो मरकरी लाइन है वो लाइफ लाइन को कट रही है, तो प्रॉब्लम कुछ गहरा हो सकती है। कौन सी एज में होगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन होने का खतरा तो बहुत ज़्यादा है। इनका तो अर्ली एज में ही हो गया है, लेकिन लाइफ लाइन में जहाँ पे कट रही है करीब करीब 60 के एज में, वहाँ तक तो जा भी नहीं पाए, उनके पहले ही ये प्रॉब्लम इनको दिख गई। रवि की माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए जगह कितनी मिल रही है सन माउंट की। हाँ, लाइन कम होती है ऐसे पाम में, लेकिन सन की जो जगह है वो काफ़ी बड़ी मिल रही है। यहाँ से सनलाइन भी हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत माउंट तक नहीं पहुँची, लेकिन सनलाइन है। ऐसे कमज़ोर पाम में अगर सनलाइन है, मरकरी लाइन से शुरू हो रही है, एक अच्छी पैटर्न बना रही है, भी शेप बना रही है, तो इनको अपने व्यवसाय से या फिर कह सकते हैं अपने जो क्वालिटी है मैथ के, उनके कारण इनको बहुत अच्छी फेम मिली। अगर ये फेथ लाइन यहाँ पे बनते और फेथ लाइन एक्सटेंड होते तो भी यहाँ से ये फेथ लाइन जाता, फेथ लाइन से भी कनेक्ट हो जाता, तो बड़ी सक्सेस, कैरियर में सक्सेस, कैरियर के कारण आपको रेपुटेशन मिलना, ये सब कुछ हमें स्ट्रॉन्ग सन माउंट से तो देखने को ही मिल रही है। और इसके सपोर्ट देने के लिए हल्का सा सनलाइन भी है। तो सन माउंट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फेम आपको हमेशा रहेगा, सक्सेस भी आपको अच्छी खासी मिली है, और जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है सोसाइटी से, अपने स्टूडेंट्स से। इनके बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, मैं इनके एक दो स्टूडेंट को जानता हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट IPS में भी है, इतनी बड़ी है मैं जितना दूर जानता हूँ। कुछ स्टूडेंट इनके गेजेटेड ऑफिसर भी हैं, बड़े पोजीशन में काम करते हैं। तो समझ सकते हैं कि जब वो बड़े बड़े लोग इनको रेपुटेशन देते हैं तो रेपुटेशन या रिस्पेक्ट कितनी बड़ी होती है। तो उसी तरीके का रिस्पेक्ट हम लोगों को मिलती है जब हम लोगों की सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो। सन माउंट कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? सन माउंट बहुत बड़ी हो, सन माउंट में बहुत बड़ी लंबी लाइन हो, ठीक है, ये सारे चीज़ों के कारण सन माउंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। सन की यहाँ पे 2 खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन होना भी ये बताती है कि वो माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सन की 2 लाइन है, एक तो ये आपको रेपुटेशन देगी, आपकी माउंट को स्ट्रॉन्ग करेगी, एक तो आपकी माउंट स्ट्रॉन्ग है ही, और ये भी बताती है कि 50 के बाद आपकी कैरियर में ये जो सनलाइन है ये सपोर्ट करेगा। 50 के बाद जो आपकी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे आपकी सनलाइन कैरियर के मामले में थोड़ा सपोर्ट करेगा। चाहिए भी, क्यों चाहिए, हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस में बात करेंगे, लेकिन ये आपकी कैरियर में सपोर्ट करेगा। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, लेकिन हमें यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। तो जब भी धनरेखा ना हो सटन माउंट में, तो उस कंडीशन में ये हो जाती है कि जब भी बड़ी चीज़, कोई चीज़ों की ज़रूरत हो, जैसे कि आपका एक जी कर रहा है कि मैं एक अभी गाड़ी खरीद लूँ, आपके पास पैसे हमेशा रहता है, लेकिन जब भी आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जाएंगे तो अचानक से देखेंगे ऐसा सिचुएशन, ऐसा हालत बन गया कि उस टाइम के लिए आपके पास प्रॉपर पैसा या धन नहीं रहेगा, या फिर उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये धनरेखा अगर ना हो तो इस तरीके का डिफ़िकल्टीज हम लोगों को फेस करनी पड़ती है ज़िंदगी में। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती है, या फिर पर्याप्त परिमाण में, मतलब एकदम जितनी पैसा चाहिए उस टाइम में वो होती नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है। जुपिटर माउंट की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी माउंट है, स्ट्रॉन्ग माउंट है, ठीक है, जिनके कारण आपकी कैरियर में अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन भी है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिली है। लाइंस कम है तो स्क्वायर साइन हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें अगर हम लोग देखें तो हल्की सी आभा तो है, शायद यहाँ पे एक लाइन होगी, बहुत ही हल्की होगी जो पिक्चर में नहीं आई है, लेकिन टीचर स्क्वायर तो होनी ही चाहिए पाम में, क्योंकि आप बहुत काफ़ी रिप्यूटेड टीचर भी है। बात करेंगे मंगल माउंट की, तो स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है, दोनों के दोनों मंगल माउंट ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एग्रेसिव मार्क्स थोड़ा ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ में देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होती है कि
जब भी कोई आप काम शुरू करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट रहते हैं, लेकिन काम ख़त्म होते होते वो एनर्जी लेवल जो है थोड़ा घट जाता है। ऐसा नहीं कि काम ख़त्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिफेंसिव मार्स कमज़ोर है नहीं, कमज़ोर तो किसी हालत में भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मार्स है। तो जिनके कारण काम की शुरुआत में जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ख़त्म होने के टाइम में उतनी ज़्यादा एनर्जी आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन काम ख़त्म ज़रूर करते हैं। कोई किसी भी तरीके का काम हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर एक काम में ये आप देखिएगा, ये आपका एक कैरेक्टरिटीज़ है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। तो लग्जरियस लाइफ आप लीड कर रहे हैं, लग्जरी के लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा और लग्जरी के लिए आप खर्च भी करते हैं। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, खड़ी लाइन है, तो जिनके कारण मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन जो माउंट मुझे सबसे बहुत बढ़िया और क्लियर देखने को मिल रही है, मून माउंट। कहीं पे भी आपको कोई भी दाग नहीं दिखेगी, कोई लाइन नहीं है, क्लियर कट चंद्रमा के माउंट है। मून माउंट इतनी ज़्यादा क्लियर हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन क्वालिटी जो और इंट्यूशन पावर है काफ़ी हाई हो जाती है। और पाम अगर बहुत ज़्यादा नैरो ना हो और उसमें स्ट्रेस लाइन ना हो, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिविटी की ओर ही ज़्यादा बढ़ती है। तो आप काफ़ी इमेजिनेटिव पर्सन हैं, और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो आपकी इमेजिनेशन पावर या सोचने की जो क्षमता है काफ़ी हाई रहेगा। माइन लाइन भी थोड़ी सी हमें चंद्रमा माउंट की तरफ ढलती हुई देखने को मिल रही है, और पाम थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये इमेजिनेशन ज़्यादा पावर होने के कारण कभी कभी लाइफ में आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। किस तरीके से? कोई भी खराबी या बुराई आपके साथ अगर होती है, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ अगर आपकी ज़िंदगी में होती है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको लेके आप ज़्यादा सोचेंगे। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उतनी कमज़ोर पाम नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोचेंगे, थोड़ी सी एंजाइटी ज़रूर लेंगे अपने ऊपर, किसी भी तरीके का हानि अगर आपके साथ होती है। बात करेंगे मेन लाइंस की। तीनों के तीनों मेन लाइन बनावट देखिए, हमेशा कहता हूँ मेन लाइन अच्छी है तो थोड़ी सी भी आपको किसी भी लाइन से, किसी भी साइन से सपोर्ट मिल जाए तो सक्सेस बड़ी मिलती है। पाम में ऐसा कोई भी साइन हम लोगों ने देखा नहीं कि इनको बड़ी सक्सेस मिले, लेकिन अच्छी खासी सक्सेस तो मिली है। उसकी कारण क्या है? उसकी कारण है मेन लाइन। तीनों के तीनों मेन लाइन की बनावट देखिए, एक धागे जैसी है, ना चेन की फॉर्मेशन, ना कट, ना जॉब की फॉर्मेशन, कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन है नहीं, एक धागे जैसे लाइंस बन रही है। ये अच्छे लाइन क्वालिटी के लाइन है, तीनों के तीनों मेन लाइन, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिली है। हार्ट लाइन से कुछ लाइन जो है वो मंगल माउंट की तरफ आ रही है, ये लाइन भी मंगल माउंट की तरफ आ रही है। ये दिखाती है कि आप अपने ऊपर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जब इसके साथ आ जाएगी, इमोशन के साथ, हार्ट लाइन इमोशन होती है हम लोगों की, और मंगल एग्रेसिव, मंगल आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी ऊर्जा जब आपके साथ एक हो जाती है तब क्या होती है, तब आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे, खुशी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी की इजहार करेंगे। तो इमोशन के ऊपर आप लोगों के कंट्रोल नहीं रहते हैं, वो हमें यहाँ से पता चल रही है। एक चीज़ बताना भूल गया, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो दिखाती है कि इनके पास खुद के एसेट इन्होंने है। इनके पास कुछ भी नहीं था, माता पिता का देहांत होने के बाद घर भी नहीं था, रिलेटिव के साथ पास रहे, वहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद खुद के ही दम पे, खुद के ही इनकम से बड़ा घर इन्होंने बनाया है, और भी एसेट है। तो ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है वो उसी को दर्शाती है। बात करेंगे माइन लाइन की। माइन लाइन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की माइन लाइन है आपकी, क्योंकि आपकी माइन लाइन जो शुरुआत है वो जुपिटर माउंट से है। तो जब भी जुपिटर माउंट से माइन लाइन शुरू हो या अपने ब्रांचेस जुपिटर माउंट में भेजे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। लाइफ लाइन से भी एम्बिशन लाइन आती है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा हो पाए। एम्बिशन होती है बड़ी, देती है बड़ी, लेकिन पूरा करने के लिए वो गारंटेड नहीं है। लेकिन अगर माइन लाइन से एम्बिशन लाइन आए, या फिर माइन लाइन ही जुपिटर माउंट से शुरू हो, तो ऐसे लोगों की बड़ी एम्बिशन होती है और उसको ये कंप्लीट भी कर पाती है। इनके हालात में अगर हम लोग जाएं, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, माता पिता का साया भी नहीं है, और आपके खुद के ही मतलब कह सकते हैं खुद के कदमों के ऊपर ही, खुद के काम के ऊपर ही आपने पढ़ाई की, मेहनत की, और उस टाइम से लेके यहाँ तक आने में जहाँ पे आपकी सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है, आप काफ़ी पैसे भी कमा चुके हैं, एक अच्छी लाइफ भी लीड करते हैं, ये सक्सेस बहुत बड़ी होती है।
ठीक है ना। जो लोग गरीब है वो लोग समझते हैं कि अगर हम लोगों के पास अचानक से अभी एक बहुत अच्छा घर और गाड़ी और अच्छे बैंक बैलेंस हो जाए तो हम लोग की ज़िंदगी सब कुछ मिल गया। तो इसी तरीके का ही एम्बिशन एक गरीब इंसान रखता है जब ये बहुत ही कष्ट में होती है। तो उन्होंने भी ऐसी ही एम्बिशन रखी और इसको पूरा भी की। वो माइंडलाइन की यही इंडिकेशन बताती है कि हाँ, इनमें वो एम्बिशन कंप्लीट करने की क्षमता थी, उन्होंने की। माइंडलाइन की बनावट बहुत लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है और ये फ़र्क भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लंबाई को लेकर आपकी करियर में। अपने करियर जब भी शुरुआत की, जब भी अपने कोचिंग सेंटर शुरू की, तो वो चलते जैसा चलना था वो ठीक ठाक चल पड़ा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई अपने करियर को चेंज भी ज़्यादा नहीं किया है। अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन देखिए, यहाँ से शुरू हुई और चंद्रमा माउंट तक आके ख़त्म हुई। ये दिखाती है, क्या दिखाती है कि जन्म स्थान और कर्म स्थान अलग होगा। इनका भी जन्म स्थान अलग थी, दूसरे स्टेट में थी। किस्मत के मारे या कोई भी बोलिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण उनकी ज़िंदगी में जो हुई, उनके कारण उनको दूसरी स्टेट में कोलकाता में आना पड़ा और कोलकाता में रहना पड़ा। ठीक है। और यहाँ पे इनको जो करियर है उसको उन्होंने आगे शुरुआत की। तो अभी ये इसी टाइम में है। तो यहाँ पे जो जगह बदलने की जो इंडिकेशन है, जिसे हम लोग फॉरेन साइन की तरह मानते हैं, इनके लिए भी वो फॉरेन ही है। दूसरी जगह पे दूसरी स्टेट में आके रहना वो फॉरेन कंट्री की तरह ही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया एक वास्ट सिटी है, वास्ट कंट्री है। यहाँ पे ये हर एक स्टेट बहुत सारे देश से भी बड़े होते हैं। तो दूसरे जगह पे आके इन्होंने सेटल हुआ, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो और एक लाइन, ये वाली भी एक लाइफ लाइन है और ये थोड़ी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ आ रही है, उठ रही है। और ये करीब करीब 50 ईयर्स के बाद से लेकर 65 तक ये कि बड़ी सी हमें डाइवर्जन, ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो ये ओवरलैपिंग क्या कह रही है कि ये ओवरलैपिंग कह रही है कि यहाँ से लेके 50 से लेके 65 तक आप कोशिश में रहेंगे कि आप अपने करियर को चेंज करें। जैसा आपने इजहार ही किया था कि करियर में कुछ अगर चेंज किया जाए कि किस तरीके से अगर हम लोग मतलब किसी दूसरा कोई काम या दूसरी तरीके से अगर काम किया जाए तो उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो ये जो सोच है ना आपकी, ये लगातार चलता रहेगा आपके अंदर, क्योंकि ये ओवरलैपिंग की जगह बहुत बड़ी है, 15 साल। और 65 तक आते आते आपकी फेथ लाइन भी ख़त्म हो रही है यहाँ पे। उसके बाद नया बहुत कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो है आपकी एक कोशिश रहेगा कि यहाँ से लेकर मैं जो है अपने करियर को किसी तरीके से चेंज करूँ। क्यों चेंज करेंगे वो भी मैं बताऊँगा अभी, जब फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे, क्यों ये उस कोशिश में है अभी चेंज करने के लिए। लेकिन चेंज आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, 100% आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेथ लाइन की एक तो कमज़ोरी, और इतने लंबे समय तक जब ये लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है तब 65 ईयर्स एज। तो 65 ईयर्स एज के बाद ख़त्म करेंगे, नई करियर शुरू करेंगे, ये बहुत कम इंसानों में ही देखा जाता है, एक्सेप्शनल। और एक्सेप्शनल को हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्शनल अगर ना हो तो शायद आप इस कोशिश में ही रहेंगे कि चेंजेस कैसे किया जाए। आप शायद बहुत सारे कुछ चीज़ों को ट्राई भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें आप कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से ही आपका करियर आगे चलता रहेगा। और अगर आप चेंज कर भी देते हैं तो उसमें आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन की जो ओवरलैपिंग है वो बाहर की तरफ है, ये वाली लाइन बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ अगर लाइफ लाइन हो और उसके बाद अगर करियर में चेंज हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। एक बहुत अच्छी सी हमें मंगल रेखा देखने को मिल रही है, जो जितनी नीचे जा रही है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ऊपर में ये हल्का है और जितनी नीचे जा रही है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये मंगल रेखा दिखा रही है कि हाँ, तकलीफ़ आएगी इस एज के बाद, क्योंकि मंगल रेखा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन मंगल रेखा स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्योंकि लाइफ लाइन आपकी हल्की हो रही है। ठीक है, इस एज के बाद देखिए लाइफ लाइन हल्की हो रही है, तो तकलीफ़ तो आएगी। सेहत के मामले में हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। जनरली सेहत के मामले में ज़्यादा होने का खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एक जो प्रॉब्लम है पेट से जुड़ी हुई वो है। तो सेहत का तो एक तो ख्याल रखना है, लेकिन कभी भी टूटिएगा मत, क्योंकि ये लाइन जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, मंगल रेखा। तो ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का तकलीफ आए, दिक्कत आए, उससे आप लड़ भी पाएंगे और जीत भी जाएंगे। ये कन्फर्मेशन है लाइन के द्वारा। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा।
अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन इनकी शुरू कहाँ से हो रही है? अगर हम लोग देखें तो हल्की सी शुरुआत यहाँ से हो रही है, उससे पहले फेथ लाइन था नहीं। तो जब आपके पाम में शुरुआत में फेथ लाइन ना हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर करियर में आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो उसे रख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने पैसे कमा रहे थे, दिनचर्या चल रहा था, लेकिन बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया, और 35 आते आते जो भी इन्होंने कमाया था वो खर्चा भी कर देते थे, क्योंकि बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। फेथ लाइन ना होने के कारण ये होती है। अगर इनके टोटल पाम में ही फेथ लाइन बिल्कुल भी नहीं होती तो इनकी करियर जैसा ये चाहते थे बचपन की, जब भी इन्होंने करियर शुरू की होती 24-25 साल की एज से, वहीं से इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता, क्योंकि इनका टारगेट बहुत लंबा था, एम्बिशन काफ़ी हाई थी, प्रैक्टिकल एम्बिशन थी, मेन लाइन का सपोर्ट था। तो ये फेथ लाइन अगर ना होता तो इनके अर्ली एज से ही शुरू हो जाती सक्सेस, और अभी भी इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलता हुआ चलता। लेकिन फेथ लाइन आना इनके लिए मुसीबत बन गया। फेथ लाइन छोटी सी अंश में है, लेकिन इनके लिए मुसीबत बन गया। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में रख दिया इनको कि कब आपके ज़िंदगी में क्या होगा, अब किस्मत के हाथ में ही है। तो ये क्या किया कि फेथ लाइन आने के कारण क्या हुआ, अर्ली एज में इनको सक्सेस नहीं मिली भी थोड़ी बहुत मिली, जिससे इनका जो खर्चा वगैरह है वो चलता रहा। यहाँ पे अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 35 के करीब इनका पहला जो फेथ लाइन की आभा है, क्लियर है नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे हल्की सी आभा जैसी है, जिनके कारण इनको सक्सेस मिलना शुरू हुई। और मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया कि 35 के करीब से आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई, जो इन्होंने बिल्कुल एग्री किया। 37 के बाद क्या हुआ, 37 के बाद फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई और 50 तक चली। तो ये जो पीरियड थी ये इनके गोल्डन पीरियड थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, बहुत इनका रेपुटेशन बढ़ा, बहुत बढ़िया सक्सेस मिली इनको ज़िंदगी में, सब कुछ इस एज में आई। देखिए 50 के आने के बाद क्या हो रही है, 50 के आते आते ही देखिए फेथ लाइन फिर से हल्का हो रही है। यहाँ तक देख पाएंगे कि फेथ लाइन है इस तरीके के पैटर्न में, लेकिन ये काफ़ी हल्का है। तो इसमें और ज़्यादा पावर बचा नहीं है, और ज़्यादा पावर है नहीं इसमें। स्ट्रॉन्ग पावर जो 37 के करीब से लेके 50 तक था उतनी ज़्यादा तो है नहीं। तो ये दिखा रही है कि 50 के बाद से जो है करियर में आपका धीमापन तो आ रही है, लेकिन एकदम मिट नहीं रही है, क्योंकि 65 तक तो मुझे आभा जैसी फेथ लाइन की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं होगा आपका 50 से लेके 65 तक। करियर आपका जैसा चल रहा है इसी तरीके से चलेगा, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नई कोई उम्मीद हमें देखने को नहीं मिल रही है, नया कोई स्ट्रेंथ, नया कोई पावर। हाँ, सनलाइन का सपोर्ट है 50 के बाद, ये आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन फेथ लाइन कमज़ोर होने के कारण नया ऊर्जा, नया सक्सेस, बड़ी सक्सेस ऐसा नहीं होगा। लेकिन सक्सेस आपका रहेगा क्योंकि सनलाइन की सपोर्ट है, पैसे आपके पास आता रहेगा, अच्छी परिमाण में भी आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो कर पाएगा, लेकिन ठीक ठाक ये दे पाएगा, ठीक ठाक आपकी इनकम होती रहेगी, उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और अगर ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल की कंडीशन की बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह आपको अच्छी मिली है, ठीक है। मेन लाइन आपकी बहुत अच्छी है, सन लाइन अभी आपको सपोर्ट करेगा करियर के मामले में, और जो थंब है उसमें काफ़ी अच्छी जॉब की फॉर्मेशन है। सेहत में कुछ खराबी आ सकती है, अगर उसको हम लोग छोड़ दें तो फाइनेंशियल मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। कैरियर में थोड़ा धीमापन रहेगा, लेकिन बहुत कोई दिक्कत एकदम बंद हो जाएगा, इनकम आधा हो जाएगा ऐसा नहीं है, इनकम जैसा है उसी तरीके का चलेगा। थोड़ी 10-20% का इधर उधर हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो धन है उसके मामले में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास जो सेविंग्स है और जैसा इनकम है उससे आपका जो है ठीक ठाक चलता रहेगा, क्योंकि लकी साइन हमें देखने को मिली। मेन लाइन आपकी अच्छी है, अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, और थंब के बीच में आपकी जॉब की जो फॉर्मेशन है वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, इसी को साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।